अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसी प्रकार हम सॉल्यूशन है ए बार 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं। उसी एक्स की वैल्यू की टेबल बनाते हैं ऐसे ही, जैसे एक्स और वाई, एक्स वाई। जब एक्स की वैल्यू 0 लेती हूँ तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये वाई की वैल्यू 6, जो वाई की वैल्यू 0 ले लो एक बार, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 6/2, 2 3 जा 6 है, तो वाई की वैल्यू 0 है तो ये 3 है। इसका ग्राफ बेटा जैसे ये है, हमें चीज लेते हैं तो ये हमारा होता है 0 0 1 2 3 4। जैसे इधर है 1 2 3 4 5 6 है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 6 है, ये आ जाएगा 0 और 6। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 0 है। तो ये लाइन हमारी ग्राफ की इस प्रकार ड्रा कर देंगे। प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू अब इधर पॉइंट लेके मान लो, तो हमारी इनइक्वलिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, पुट 0 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ग्रेटर 6 ये 0 से बड़ी नहीं है, तो ये मेरी क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स हुई यानी इधर फॉल्स हुई, पॉइंट में नहीं चलाई तो इधर लिया तो फॉल्स है, तो मेरा ग्राफ है इस साइड बनेगा, इस साइड। अब मेरी है दूसरी इक्वेशन लेती हूँ, 3x प्लस 4y, क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। प्यारे बच्चों, इसको भी हमें एक बार इक्वल मान लेते हैं और फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं। मान लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 लेती हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 12/4, ये हमारा 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू बाई 3, ये हो गया 4, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। प्यारे बच्चों, हमारा ग्राफ है ये लाइन इस प्रकार आएगा। अब मैं पॉइंट लेती हूँ, जैसे मेरी इनइक्वलिटी क्या थी, लेस देन, पुट करते हैं इसमें मैं, पुट 0 0, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या है 0 ट्रू है, 0 से छोटी होती है 12 से, तो ट्रू आ गया हमारा। तो लाइन ये 0 वैल्यू पुट की तो ट्रू आ गया, तो मेरा ग्राफ है इस साइड बनेगा, इससे इस साइड, जैसे इस साइड, इस साइड, इस साइड। अरे इसका ग्राफ हो रहा था इस लाइन का इस साइड, तो मेरा ये कॉमन पार्ट आ गया ये वाला, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। जैसे ये वाला, इसका तो इस साइड था, इधर से ये वाला, ये पोर्शन हो जाएगा जो मेरा इधर से, ये इसको बढ़ा देती हूँ तो ये सभी पोर्शन मेरा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं। पहले सॉल्यूशन है, पहले को मैं लेट मान लेती हूँ, यानी 2x प्लस 4 y है, सॉरी y इज इक्वल टू 4।
टेबल बनाती हूँ जैसे इस ई में एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 0 तो वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 है तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 4/2 2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 2। तो इसका फिर हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैंने ग्राफ बनाई, एक्स एक्सिस वाई, वाई एक्सिस 0 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो ये मेरा इधर ग्राफ लाइन आ जाएगी। तो मैंने अब ये चेक करना है ग्राफ इधर बनेगा उधर। तो मैं पुट करती हूँ, पुट एक्स 0 0 इन इक्वलिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर 4। 0 4 से फॉल्स है, बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो मेरा 0 0 लिया तो फॉल्स है, तो मेरा ग्राफ है उस साइड बन जाएगा, उस साइड, इस साइड बन जाएगा। आ गया समझ में? अब मेरी दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं उसको एक बार 3 मान लेती हूँ, फिर मैं वही इक्वेशन फिर बनाती हूँ। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू 0 लेती हूँ तो एक्स की वैल्यू 3। तो मेरा ग्राफ है, इसमें दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3 ये, और वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ मेरा ये हो जाएगा। अब इनइक्वलिटी चेक करती हूँ मैं, पुट 0 0 इनइक्वलिटी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 है तो 0 0 पुट होगा, तो 0 लेस इक्वल टू 3, 0 ट्रू है, ये तो 0 छोटा होता 3 से, ट्रू है तो ट्रू है। तो यह लाइन थी मेरी, तो ट्रू हुआ तो मेरा ग्राफ इस साइड आएगा, इस लाइन से इस साइड आएगा, इस साइड। समझ गए बच्चों? ये इस साइड बनेगा, इस साइड। अब मेरी तीसरी इक्वेशन लेती हूँ मैं। तीसरी इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। टेबल बनाती हूँ, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 है तो माइनस 3y लेस इक्वल टू, इक्वल मान लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू 6y माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, ये 0 है तो ये माइनस 2 आ गई। अब y की वैल्यू 0 तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6/2 यानी 3, y की वैल्यू 0 है तो ये मेरी वैल्यू 3। तो इसमें पुट करेंगे, अब x की वैल्यू 0 है, इधर ये -1 -2, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, 0 है तो y x की वैल्यू 0 और -2। दूसरा हमारा है 3 और 0, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये लाइन में ड्रा कर दूँगी। प्यारे बच्चों, अब हमने चेक करना इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स। तो इनइक्वालिटी पुट करते हुए मैं इसमें पुट 0 0 इन इक्वलिटी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू
6 ये ट्रू है, 0 से 6 बड़ा होता है, ट्रू है। तो मैंने ली थी 0 ली थी, तो मेरा ग्राफ है ऊपर इस तरह बनेगा। तो प्यारे बच्चों इस लाइन ग्राफ तो इधर गया था और इस इधर, तो ये जो ग्राफ मेरा बना है ये वाला, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ है, ये वाला इस लाइन तो ये ऊपर इस इधर, तो ये जो उमर ग्राफ है मेरा ये वाला, ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। धन्यवाद।